हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसबी न्यूज एंड एनालिसिस चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जेम एसएमई स्टॉक्स को ढूंढना है। आप लोग अभी क्या करते हो, आप किसी की वीडियो देखते हो, वहाँ से कोई शेयर उठा लिया, आपने ट्विटर पे देखा किसी ने कोई स्टॉक बताया है, आपने फिर वहाँ से वो स्टॉक उठाया, फिर आप उनके फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और फिर अपने स्टॉक चुनते हो। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट आपके एक क्लिक से रेडी हो जाए और जब भी आप चाहो उसको रिफ्रेश करो और कोई भी अगर नया एसएमई स्टॉक जो उन पैरामीटर्स को फॉलो करता हो वो भी उस लिस्ट में आ जाए और आपको किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े स्टॉक ढूंढने के लिए। एक बार आपके पास स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, फिर आप उसके चार्ट्स देख सकते हो और उसकी वॉल्यूम एनालिसिस करके एग्जिट और एंट्री आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने मेरी 10 गोल्डन रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको एसएमई स्टॉक सेलेक्ट करते समय देखना ही है। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन में होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उन सभी पैरामीटर्स को फॉलो करने वाले हाई पोटेंशियल एसएमई स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनर के पेज पे आ जाना है। यहाँ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे ऊपर आपको स्क्रीन्स नाम से एक टैब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने से आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप एक क्वेरी पेज पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ सीखना है कि बेस्ट एसएमई स्टॉक्स ढूंढने के लिए क्या क्या कस्टम क्वेरी रन करना है आपको। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सारे पैरामीटर्स को आइडियल कंडीशन में लिख लेंगे। हो सकता है कि सारे पैरामीटर्स आइडियल कंडीशन में लिखने के बाद हमें कोई भी ऐसा एसएमई स्टॉक्स ना मिले जो इन सारे कंडीशंस को फॉलो करता है, लेकिन हमें आइडियल कंडीशन जाननी है। उसके बाद हम पैरामीटर्स को मॉडिफाई करके एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था अपने गोल्डन रूल वाली वीडियो में कि हमको वैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिसमें वॉल्यूम हाई हो। मैंने बताया था कि बीएससी के वैसे स्टॉक्स ढूंढिए जिसमें 100+ ट्रेड हुए हो, या फिर एनएससी की ऐसी स्टॉक्स ढूंढिए जिसमें पर डे 3 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम आया हो। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे 1 लाख। 3 लाख लिखने से बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं हमारे इन पैरामीटर्स को फॉलो ना करने के कारण बाहर हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम वॉल्यूम को 1 लाख लिखते हैं। मतलब हम वैसे एसएमई स्टॉक्स चाहते हैं जिसमें प्रीवियस डे पे 1 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम आया हो। फिर आपको क्या करना है, स्पेस देना है और उसके बाद कैपिटल में एंड लिखना है। तो आप दूसरे लाइन में शिफ्ट हो जाओगे। जैसे ही आप दूसरे लाइन में शिफ्ट होगे तो अपना दूसरा जो रूल है उसको फॉलो करना है। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि हमको वैसे एसएमई स्टॉक्स चाहिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज़्यादा हो। तो हम इसमें लिखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और लिखेंगे 60। यानी कि हमें वैसे स्टॉक्स, सारे एसएमई स्टॉक्स सेलेक्ट होकर मिल जाएंगे जिनमें भी प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज़्यादा होगी। फिर हम स्पेस देंगे और एंड कैपिटल में लिखेंगे, जिसके बाद हम थर्ड लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें वैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो हमारे गोल्डन रेशियो को फॉलो करता हो, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके लिए आप टाइप कीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर आपको ग्रेटर देन का साइन देना है, उसके बाद लिखना है प्राइस टू अर्निंग और फिर आपको कैपिटल में एंड लिखना है। उसके बाद हमें ऐसा स्टॉक्स चाहिए जिनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 30% से ज़्यादा हो, जैसे हमने अपने गोल्डन रूल वाली वीडियो में देखा था। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेल्स ग्रोथ, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 30 और फिर हम एंड लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है कि हमें वैसे स्टॉक्स चाहिए जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा रहा हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको लिखना है OPM, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फिर वैसे ही ग्रेटर देन का साइन लगाइए, स्पेस दीजिए और 15 लिखिए। 15 लिखने के बाद स्पेस देना है और फिर आपको एंड लिखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है इक्विटी कैपिटल का। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको वैसे ही एसएमई स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनका इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ से या मैक्सिमम 20 करोड़ से कम हो।
तो हम अभी मैक्सिमम स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी कैपिटल लेस देन, और उसके बाद हम लिखेंगे 20, यानी कि हमें वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका इक्विटी कैपिटल जो है वो 20 करोड़ से कम है। और फिर हम वही स्पेस देंगे और एंड लिखेंगे, इससे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा गोल्डन रूल कहता है कि हमको वैसे स्टॉक्स चाहिए, वैसे कंपनीज चाहिए जो एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही हों, एक्सपेंशन कर रही हों और फ्यूचर में उनके रेवेन्यू में ग्रोथ की काफ़ी संभावना दिखती हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ लिखना है CWIP, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसको लिखने के बाद आप ग्रेटर देन का साइन लगाइए और 1 लिख दीजिए। 1 मतलब कि वो सारी कंपनी जिनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि वो एक्सपेंशन में पैसा लगा रही हैं, वो सारी कंपनीज इस लिस्ट में आ जाएंगी। इसके बाद आपको फिर से एंड लगाना है और लास्ट में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो फॉलो करना है। अभी आप ये क्वेरी रन करेंगे तो इस पर सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, चाहे वो मेन बोर्ड हो या SME हो। तो आपको सिर्फ SME कंपनी चाहिए, तो यहाँ आपको लिखना है इज SME, IS स्पेस SME, ये लिखिए। ये लिखने के बाद आपको क्वेरी को रन करना है और आप देखेंगे कि एक लिस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ कोई भी कंपनी नहीं आई, यानी कि ये सारे पैरामीटर फॉलो करने वाली कोई भी कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम काम करते हैं, हम वॉल्यूम को यहाँ से हटाते हैं ताकि एटलीस्ट हमें सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मिल सकें। उसके बाद हम वॉल्यूम देख के, चार्ट देख के एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से वॉल्यूम हटाते हैं, वॉल्यूम हटाएंगे और उसके बाद से क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी रन करने पे आप देखिए, आपको दिखेगा 8 ऐसे स्टॉक हैं जो सारे ये रेशियोज, सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं। कंपनीज के नाम देखें तो वेरिटास, टेक्नोग्रीन, कृष्णा स्ट्रैपिंग, डिजिकोर स्टूडियो, DCG केबल, विंसेस IT सर्विसेज, श्री बालाजी, अरविंद एंड कंपनीज, ये सारी वैसी कंपनीज हैं जो ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रही हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि ये सारी पैरामीटर को फॉलो करने वाली कंपनी को ढूंढो, तो शायद आप एक एक करके इतनी कंपनीज की लिस्ट भी कभी नहीं बना पाते। तो ऐसे आपको सेल्फ रिलायंट होना है और खुद से कंपनीज को, अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप में हम रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हटाते हैं। इसको हटाने के बाद देखते हैं कि कितने स्टॉक्स हैं जिनके प्रोमोटर होल्डिंग जो है 60% से ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ 30% से ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा है, इक्विटी कैपिटल 20 से कम है और वो एक्सपेंशन भी कर रही है। तो देखें तो 15 की लिस्ट आती है जिसमें है वेरिटास, टेक्नोग्रीन, सहाना सिस्टम्स, कृष्णा स्टैपिंग, डिजिकोर स्टूडियोज, ओरियाना पावर, DCG केबल, विंसेस IT सर्विसेज, कोडी टेकलैब, श्री बालाजी, CFF फ्लूइड, कोएटार्क इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनीज इसमें आती हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम क्वेरी रन करके SME स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 ही पैरामीटर रखते हैं। एक रखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 70% और दूसरा रखेंगे वैसी कंपनी जिनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 100% से ज़्यादा है। सिर्फ 2 ही रखते हैं एग्जाम्पल के लिए और देखते हैं कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं। देखिए यहाँ अपने को 24 ऐसी कंपनीज मिल गई जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा है और सेल्स ग्रोथ भी 100% से ज़्यादा है ईयरली। स्टॉक्स के नाम देखें तो वरिया क्रिएशन, पॉजिट्रॉन, स्लोन, साइन फैशन, PNGS, गार्गी फैशन, आपने देखा होगा कैसे इस कंपनी ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया। किसार, कोडी टेकलैब, कौशल्या लॉजिस्टिक्स, सोलेक्स एनर्जी और बाकी के नाम आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम क्वेरी रन लिख के अगर आप उसमें इज SME लास्ट में लगाते हो तो आपको एक लिस्ट ऑफ SME शेयर्स मिल जाएंगे जो उस रूल को फॉलो करते होंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी रेडी होगी, आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि कोई किसी ने एक शेयर बता दिया, उस शेयर को आप देखने गए और फिर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया और फिर अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा। आपके पास ऑलरेडी शेयर होंगे, बस आपको एक ही काम करना है कि आपको उनका वॉल्यूम एनालिसिस करना है और चार्ट देखना है। अगर प्राइस किसी भी अच्छे लेवल को तोड़ रहा है, किसी भी अच्छे रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को पकड़ने का ट्राई कीजिए, तब आप अच्छा पैसा बना पाएंगे और आपको किसी और पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। ये जो स्क्रीनर मैंने अभी आपको बनाना सिखाया, ये सबसे बेसिक है, ये तो सबको आनी ही चाहिए। इससे आपकी डिपेंडेंसी लोगों पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको एडवांस स्क्रीनर बनाना सिखाऊं, चार्टलिंग पे कैसे स्क्रीनर बनाते हैं SME स्टॉक्स के लिए, वो वीडियो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगा।
तो उसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं एसएमई स्टॉक से रिलेटेड और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। A subscribe to this channel will be Bondada.